नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए इस टॉपिक में लेके आए तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। यह जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के जीवन परिचय आते हैं। यदि आपने हमारा ये वीडियो देख लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। जीवन परिचय, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए डेली बोर्ड एग्जाम रिवीजन क्लासेस ही लाते हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक ही होते हैं दोस्तों। लोक नायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 1589 स्वीकार किया गया। तुलसीदास जी के जन्म स्थान से संबंध विद्वानों के पर्याप्त मतभेद हैं। इनके जन्म से संबंध में एक दोहा प्रचलित है दोस्तों। इनके जन्म से संबंधित एक दोहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोहा है दोस्तों। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरो शरीर। यदि आप दोहा लिख देंगे तो आपको पेपर में अच्छे अंक जरूर मिलेंगे दोस्त। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। तुलसीदास जी सरयोपरीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था दोस्तों। अद्भुत मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने बाल्यावस्था में ही त्याग कर दिया था। इनका पालन पोषण संत नरहरिदास ने किया। ज्ञान और भक्ति की शिक्षा भी प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार अपनी पत्नी से मिलने रात में ही पत्नी के पास मायके गए थे। इससे नाराज होकर पत्नी ने इन्हें फटकार दिया। इस फटकार से तुलसी ने संसारिक मोह माया त्याग दी और श्री राम जी के भक्ति भाव जागृत हो उठे। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन था दोस्तों? रामचरितमानस। वो कब आया? 1574 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय, तुलसीदास जी महान लोक नायक और श्री राम के महान भक्त थे। ये साहित्यिक परिचय है दोस्तों। तुलसीदास जी महान लोक नायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य में अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद और चरित्र चित्रण का बड़ा मोहक चित्रण किया गया है। कृतियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं दोस्तों जीवन परिचय में, उनकी कृतियाँ या रचनाएं। कृतियाँ क्या थी, रचनाएं क्या थी तुलसीदास जी की? महान कवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रामचरितमानस संपूर्ण विश्व में अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी प्रमुख 12 कृतियाँ क्या थी? रामलला, नैचु, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली। भाषा शैली, तुलसीदास जी की भाषा शैली कैसी थी दोस्तों? तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचना लिखी। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। आपसे पूछ सकता है दोस्तों, तुलसीदास जी की रामचरितमानस किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया। साहित्य में स्थान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता साहित्य में स्थान क्या? तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने समाज का पथ प्रदर्शक किया। इसके द्वारा हिंदी कवि की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। तुलसीदास जी हिंदी के महान कवि
साबित हुए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। यदि आपको पढ़ाई से लेकर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही हो या आपके किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं बन पा रहा हो, आपसे समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमें कमेंट करिए, हम आपको उस टॉपिक में एक एक वर्ड पूर्णतः समझाएंगे दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी यह वीडियो मिले। यदि आपको माइंड में कोई भी सवाल उत्पन्न हो रहा हो तो कभी भी किसी भी टाइम आपको 24 घंटे में आप किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं और हम आपको कमेंट करिए, हम आपको आपका उसका आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।